निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो बितरा, मिनिकॉय, करवती या अमीनी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अमीनी। अमीनी लक्षद्वीप समूह में कुल 36 हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 36 हैं द्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग मिनिकॉय है, जबकि उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी देवी कहते हैं। करवती लक्षद्वीप की राजधानी है। कारावती भी इसको कहते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी को या अन्य किसी नदी को? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी कावेरी है। यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी शिखर से गिरती है। और प्राथमिकता की दृष्टि से दक्षिण की गंगा ही इसे कहते हैं। अधिकांश लोग जो है दक्षिण की गंगा कावेरी को ही मानते हैं, लेकिन NCEE रिटल के अनुसार दक्षिण की गंगा शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गोदावरी नदी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। महादेव पर्वतमाला के मुख्य रूप से किस भाग में फोटो किस राज्य में? एक मिनट। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो किस राज्य में महादेव पहाड़ियाँ फैली हैं? मध्य प्रदेश में। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित जाना पाव नामक पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान में प्रवाहित होते हुए इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो किसके पास मिलती है? यमुना नदी के पास मिलती है चंबल नदी। और चंबल नदी, जहाँ पे चंबल अपने बीहड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है और चंबल घाटी के डाकों का भी नाम सुना होगा, तो ये इसी नदी की घाटियों में रहते थे। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत रत्न का पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1954 में। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में है? तो धूपगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसके शिखर पर है। धूपगढ़ चोटी के शिखर पे कौन सी? पंचहिल स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी पर, कावेरी पर। तो किस नदी पर है स्वर्ण रेखा बांध? तो ये है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर, जो झारखंड में है। यह जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर या 322 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था? तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को कौन सा शहर दिया गया था? गुड़गांव। पांडवों का राज्य के जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव शहर दिया गया। गुड़गांव को गुरुग्राम भी कहते हैं। और द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, जिन्होंने हस्तिनापुर, नरेश, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी महाभारत में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं? तो ये कहाँ पे हैं? माउंट आबू में। माउंट आबू में सिरोही नामक स्थान पे राजस्थान में स्थित हैं और ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के मध्य में ये शासन किया था। के सामंत कौन थे? विमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने, जो कि चालुक्य वंश का था। अब्बू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में हुन भारत आया था? तो यह चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और हर्ष की एवं राजश्री दोनों के साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे।
चीनी स्रोतों से पता चलता है। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी और राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुनसुंग ने भारत की यात्रा की। अपने भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है सी यू की। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मराज स्मारक काया स्थित है? तो धर्मराज स्मारक काया कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में रथों में धर्मराज युधिष्ठिर रथ और भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ भी शामिल है। इसे 5 पांडवों का रथ मंदिर भी कहते हैं जिसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज जो तृतीय था ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और 1192 में जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था। इनको मार दिया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो कौन थे वो? सर एडविन लुटियंस। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित किया गया था। इसकी आधारशिला 1921 में ब्रिटिश रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी तथा इसका डिजाइन एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष आरंभ का प्रतीक है? साटन का त्यौहार, शागा दावर त्यौहार, ओंगकोर त्यौहार या फिर लोसर का त्यौहार? तो कौन सा हो जाएगा? लोसर त्यौहार। तिब्बती भाषा में जिसका क्या अर्थ है? नया वर्ष। लोसर त्यौहार तिब्बती नव वर्ष का प्रतीक है। यह तिब्बत, नेपाल और भूटान का महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। लोसर बौद्ध पर्व है जिससे तिब्बतियन कैलेंडर के 11वें माह में के प्रथम दिन लद्दाख क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, द गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका के लेखक हैं यशवर्मन शुक्ल। यशवर्मन शुक्ल हैं और यशवर्मन शुक्ल दिल्ली स्थित 13 वर्षीय स्कूली छात्र हैं। गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका एक उपन्यास है जो कि देवताओं और राक्षसों की काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। सिंधु जल संधि 1960 भारत और किस देश के मध्य में हुई थी? सिंधु जल संधि तो किसके मध्य हुई थी? पाकिस्तान के मध्य। रमन प्रभाव किसे कहते हैं? किसने दिया था? तो रमन प्रभाव देने वाले व्यक्ति थे सीवी रमन। सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव एक का माध्यम पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश कणों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया है। तो प्रकाश कणों के प्रकीर्णन की क्रिया है जिसको क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। जब प्रकाश की किरणें व धूल पारदर्शी रासायनिक पदार्थ में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश एक छोटा सा अंश अपनी मूल दिशा में भिन्न दिशाओं में फैल जाता है जिसे रमन प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर भाग में स्थित तप्त लावा गर्म चट्टानों में संग्रहित होती है जो संपर्क में स्थित जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार उत्पन्न शक्ति से टरबाइन चलाकर बिजली उत्पादित की जाती है भाप की शक्ति से। नेक्स्ट प्रश्न, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल, गैसों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मंदाकिनी। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र तारों, धूल और गैस को मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। या असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए आधा चक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेखना के समान दिखाई देती है। प्रत्येक मंदाकिनी में अरबों तारे होते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किए थे आर्विल और बिलर राइट ने। 1903 में 2 अमेरिकन आविष्कारों आर्विल और बिलर राइट ने
हवाई जहाज का आविष्कार किया? उन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन तथा कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन द्वारा इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर नाभिक ही रह जाता है, जो कि एक प्रोटीन से बना है, अतः हाइड्रोजन नाभिक एक प्रोटॉन है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इन्हें ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है इनके, और ये ऑक्साइड सामान्यतः भूपर्वतीय में मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा भी कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? तो मांग का अर्थ है क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। और अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ है क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। मांग की अवधारणा से तात्पर्य है वस्तु की उस मात्रा से जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर क्रय करने हेतु तत्पर रहता है। मांग हेतु आवश्यक तत्व निश्चित कीमत, निश्चित समय, आय, क्रय करने की क्षमता आदि मांग का नियम या अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। मांग का नियम। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुव तारे का दूसरा नाम है उत्तरी तारा। ध्रुव तारे को उत्तरी तारा या पोल तारा भी कहते हैं। यह उर्सा माइनर तारा समूह का सर्वाधिक चमकीला तारा है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। तत्वों की दृष्टि से अगर धातु की बात करें तो एल्युमिनियम है, सर्वाधिक पाई जाती है भूपट्टी पर। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित, त्रासदान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। थैंक यू।